नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सबसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रतिपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने शुद्धोपयोग की चर्चा करने के पश्चात शुद्धोपयोग अधिकार की चर्चा करने के पश्चात ज्ञान अधिकार की चर्चा शुरू करी है। ज्ञान अधिकार का बेसिकली नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत चार अधिकार आते हैं। एक महाधिकार, इसके अंतर्गत आते हैं चार अधिकार। चार अधिकारों में शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार और शुभोपयोग अधिकार, जिसमें से शुद्धोपयोग अधिकार के पश्चात ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है और उस ज्ञान अधिकार के अंतर केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। यहाँ केवल ज्ञान का जो स्वभाव है, जो उसका स्वरूप है, वह कैसा है, किस प्रकार सा है, अर्थात केवल ज्ञान जब जानता है तो वह जानने का भाव कैसा है, किस किस को जानता है, किसको नहीं जानता है, जानने का लक्षण क्या है, इसको जानने से क्या लाभ होगा कि तू भी ज्ञान है, तू भी ज्ञान है। ज्ञान है अर्थात आत्मा है, आत्मा है वही ज्ञान है, ज्ञान है वही आत्मा है। अपने ज्ञान स्वभाव, ज्ञान सामर्थ्य, ज्ञान शक्ति को पहचाने बिना निज चैतन्य ज्ञायक भाव की समझ, उसका स्वरूप ख्याल में आता नहीं है। वो शुद्धोपयोग जिस आत्मा के आश्रय से तुमको प्रकट करना है, वो शुद्धोपयोग जिस आत्मा के आश्रय से हमें प्रकट होता है, वह आत्मा कैसा है, कैसा है उसका स्वरूप, कैसे करें उस आत्मा का निर्णय, कैसे जाने कि वो आत्मा मैं ही हूँ, कैसे हो निर्भर, कैसे छोड़े दृष्टि ज्ञेयों की, पर द्रव्यों की, कैसे अपने उपयोग को स्थिर करें, कैसे उस सुख का अनुभव करें, कैसे करें, वो कैसे प्रकट होगा, उस भाव को प्रकट करने के लिए तुम्हें ज्ञान स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, बतला रहे हैं। इसके माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से, कि वो केवल ज्ञान की जो सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य, वह सामर्थ्य तेरे भीतर बैठी है, तेरे भीतर बैठी, तू कर सकता है, तेरा ही स्वभाव है। तो जो अभी जान रहा है, जिस प्रकार से जान रहा है, जिस तरीके से जान रहा है, वह जानना उस केवल ज्ञान से कुछ अलग नहीं है। उसकी विषय वस्तु में थोड़ी भिन्नता है, परंतु उस आत्मा के अनुभव में भिन्नता नहीं है, उस आत्मा के जानने में भिन्नता नहीं है, और उस आत्मा के जानने के स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं। समझना ध्यान से, वह केवल ज्ञान जिस भाव को व्यापक यानी कि विशाल रूप से जानता है, उसी विशाल रूप का थोड़ा अंश मात्र तेरा ज्ञान में स्थापित है। अर्थात बीज में ही वटवृक्ष बनने की सामर्थ्य है, और ये बीज अमुक प्रकार का वटवृक्ष बन सकता है
ये तुझे तेरे ज्ञान रूपी बीज की सामर्थ्य हम तुझे ज्ञात करा रहे हैं, समझा रहे हैं। इस स्वरूप को समझाते समय अब आचार्य देव गाथा नंबर 35 में हमसे कहते हैं कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ऐसा निर्णय करके हम ज्ञान स्वभाव की महिमा करेंगे। तो तुम ज्ञान मात्र की महिमा मत समझना, वो तो आत्मा की महिमा है। क्योंकि ज्ञान आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु हो, भिन्न पदार्थ हो, भिन्न द्रव्य हो, तो ऐसा नहीं है। और उस ज्ञान की कैसी सामर्थ्य है, कि उस ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि वो एक ही समय में निज और पर दोनों को जानता है, निज को निज रूप से अनुभव करता है और पर को पर भाव से पर रूप से जानता है। ऐसा समस्त ज्ञेयों को जाने, वह ज्ञान का स्वभाव है और स्वरूप है। उसको समझाते हुए गाथा नंबर 36 कहते हैं। 36 नंबर की गाथा में ज्ञान का स्वभाव समझाते हैं कि वह ज्ञान तीन त्रिधा स्वभाव से, अर्थात भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की समस्त पर्यायों को, किसकी पर्यायों को, द्रव्य की पर्यायों को, इस द्रव्य की पर्यायों को, सोपर द्रव्य की पर्यायों को एक ही समय में भली प्रकार से जानता है। आई बात समझ में? अर्थात परिणमते हुए द्रव्य को भली प्रकार से पहचानता है, जानता है। परिणमता हुआ द्रव्य माने स्वद्रव्य भी और परद्रव्य भी, कि एक ही काल में जानता है कि हाँ एक ही काल में जानता है, एक साथ जानता है कि हाँ एक साथ जानता है। कि हमें तो आपकी बात समझ में आती नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना, थोड़ा सा समझना। मैं पहले से ही आपको इंडिकेट कर रहा हूँ उपयोग सूक्ष्म करना, क्योंकि बात ऐसी आ रही है ना, इसके लिए। इतना तो तुमने पढ़ा समझा सीखा, इसलिए ज्ञात हो गया। लेकिन अब जो आगे विशेष भाव समझाना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लिटिल बिट, ज्यादा नहीं है ना। पहले मैं गाथा पढ़ता हूँ और फिर वो भाव आपको समझाऊंगा। गाथा पढ़ते हैं। तम्हानाणम जीवो नेयम दव्वन्तिहासं मक्खादम् तम दव्वन्ति पुणो आदा परम च परिणाम संबद्धम। अतः ज्ञानी जीव और है गे त्रिधा स्पर्शी द्रव्य, है गे त्रिधा स्पर्शी द्रव्य। अर्थात जो गे त्रिधा स्वभाव यानी कि भूत भविष्य वर्तमान ऐसे अनादि निधन पर्यायों के समूह वाला वो जो द्रव्य भाव है, वो सब गे है। आत्मा ज्ञान है या जीव है, और गे क्या है, कि वो त्रिकाल पर्यायों के स्वभाव वाला, त्रिकाली, अर्थात जिसमें भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल की समस्त पर्यायों का प्रवाह मौजूद है, प्रवाह क्रम है। उस प्रवाह क्रम से परिणमित जो द्रव्य है वो गे है। और वो गे कैसा है, कि मैं भी गे हूं, उस आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं स्वयं भी गे हूं, स्वगे, और अन्य सभी पर द्रव्य भी गे हैं, पर गे। गे भूत सब द्रव्य और आत्मा परिणामों से संबद्ध। अर्थात जीव ज्ञान है और गे तीन प्रकार से वर्णित त्रिकाल स्पर्शी द्रव्य है। गे कैसा है, जिसको तीन प्रकार से समझाया कहा गया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से परिणमित होता हुआ वह द्रव्य। वे सभी गे भूत हैं, सभी गे भूत हैं, अर्थात आत्मा भी और परद्रव्य भी। अर्थात आत्मा और परद्रव्य सभी परिणमने वाले वो जो गे है, उस गे को जानने वाला यह आत्मा है। इतनी बात यहाँ पे कहते हैं। अब यह एक प्रश्न उठता है। देखो, ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है जो आचार्य देव ने यहाँ उठाया। अपने यहाँ पे तो क्या संदर्भ चलता है, अपने यहाँ तो ये संदर्भ चलता है कि आत्मा पर को जानता ही नहीं, आत्मा तो स्व को ही जानता है। ये संदर्भ चलता है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन उठाते हैं आचार्य देव कि वह पर को तो जान सकता है, परंतु स्वयं को कैसे जानेगा। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई या नहीं? क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना। हम क्या समझते हैं, अपनी तो, अपनी धारा क्या है, अपनी धारा तो यह है कि आत्मा आत्मा को तो जानता है, परंतु पर को जानता नहीं है। और आचार्य देव जहां यह प्रश्न उठाएंगे यहाँ पर, कि वे पर को तो जान सकता है, परंतु अपने को कैसे जानेगा। क्यों, अपने को जानने में क्या क्या बुराई है। तो कहते कि एक विरोधी बात है, ये तो अपने को जानना एक विरोधी बात है। आंख पर को देख रही है, ये बात तो समझ में आती है, पर आंख अपनी अपनी स्वयं भाव को, अपने आंख भाव को देख रही है, ये बात समझ में आती नहीं। जैसे लोक में क्या कहते हैं, नाई दूसरे के बाल तो काटेगा, अपने बाल कैसे काटेगा। एक समर्थ डॉक्टर हो,
वो दूसरे का ऑपरेशन तो कर सकता है, लेकिन अपना ऑपरेशन करना हो तो, अपने हार्ट की सर्जरी करनी हो, अपनी आंख की सर्जरी करनी हो, तो एक डॉक्टर, एक समर्थ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, वर्ल्ड हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपनी खुद की स्वयं की सर्जरी करनी हो तो वह क्या कर सकता है? बोलो। दूसरे की तो कर सकता है, आसानी से कर सकता है, पर अपनी कैसे करेगा? हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि ज्ञान पर द्रव्य को जानता है, यहां तक तो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो ज्ञान स्वयं को भी जानता है, ये बात हमें समझ में आई नहीं, थोड़ी विरोधी सी बात लग रही है कि अपने को भी जाने और पर को भी जाने। अपनी क्या है? अपनी धारा क्या है कि अपने को तो जानता है, पर को जानता ही नहीं। आचार्य प्रश्न उठा रहे हैं कि पर को तो जानना संभव है, अपने को कैसे जानता है? अरे ये बात समझ में? क्या तर्क दिया वहां पर? तर्क ये दे रहे हैं कि डॉक्टर अपना ऑपरेशन कैसे करे, नाई अपने बाल स्वयं के बाल कैसे काटे, ना लोक में ये उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, तो उस उदाहरण से मैं आपको ये बात समझा। देखो, पहले मैं आपको पढ़ता हूँ, पढ़ के बतलाता हूँ, फिर आप उस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे और उपयोग को स्थिर करके उसके भाव को भी समझ पाएंगे, थोड़ा सा, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा न्याय सीखेंगे हम यहाँ पर, और बात बिल्कुल हमारे को समझ में आ जाएगी, पच जाएगी। ठीक, तो पहले टीका पढ़ते हैं। पेज नंबर 92, गाथा नंबर 36, आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका टीका। क्या कहते हैं? पूर्वोक्त प्रकार, पूर्वोक्त प्रकार अर्थात जो पिछली गाथा में हमने आपको समझाया कि आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है, पूर्वोक्त प्रकार ज्ञान रूप से स्वयं परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है, अर्थात ज्ञान रूप से परिणमित होता हुआ वह आत्मा ही ज्ञायक है, अर्थात वह आत्मा ही जानता है। ज्ञान जानता है, आत्मा ज्ञान से जानता है ऐसा नहीं, आत्मा ही जानता है ऐसा। पिछली गाथा के अनुसार आत्मा ज्ञान से जानता है ऐसा नहीं, आत्मा ही जानता है। यह निर्णय करने के पश्चात, यह बात समझने के पश्चात, इसलिए जीव ही ज्ञान है, ज्ञान कोई जीव से भिन्न वस्तु है ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव ही जानता है, ज्ञान रूप जीव ही परिणमित होता है, तो ज्ञान जानता है या जीव जानता है ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हम कहें ज्ञान अथवा हम कहें जीव या आत्मा, तो वहां एकार्थवाची भाव समझना चाहिए। इतना निर्णय करने के पश्चात, क्योंकि अन्य द्रव्य इस प्रकार, किस प्रकार अर्थात जिस प्रकार आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता है, इस प्रकार अन्य द्रव्य परिणमित होने तथा जानने में असमर्थ है, अर्थात उस आत्मा को छोड़कर अन्य जो द्रव्य हैं या अन्य जो पदार्थ हैं, वे ना तो ज्ञान रूप परिणमित होते हैं और ना ही वे ज्ञान को जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं, ठीक है ना, और जानते हैं। और गे क्या है? गे तो वर्त चुकी, ज्ञान जिनको जानता है, ज्ञान जिनको जानता है, वे जो गे है, जिसको ज्ञान जाने, वो गे कैसा है कि वो गे तो वर्त चुकी, वर्त रही, और वर्तने वाली, अर्थात जो अभी हुई नहीं है, ध्यान से समझना, वर्तने वाली अर्थात वो परिणमन जो द्रव्य में अभी हुआ नहीं है, साधारण भाषा में कहें तो भविष्य में होने वाली पर्याय। जैसे भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर स्वामी का जीव, ये मारीच का जीव भगवान महावीर बनेगा, कितने कितने सागर पहले बता दिया, 10 कोड़ा कोड़ी सागर पहले अप्रोक्सीमेटली, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बता दिया। तो वो जो पर्याय भी प्रकट नहीं हुए, और देखो भगवान महावीर स्वामी का जीव, ये जो मारीच का जीव है, ये भगवान महावीर स्वामी बनेगा, सिर्फ इतनी सी बात नहीं, ये सिद्धार्थ और त्रिशला का पुत्र होगा, ये भी। तो अब सिद्धार्थ के लिए त्रिशला फिक्स पत्नी हो गई या नहीं हो गई? हो गई, क्यों? है ना, अपने को तो ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी बनेगी या नहीं बनेगी। वहां तो भगवान महावीर स्वामी माता पिता भी चूज नहीं कर सकते, वो भी फिक्स हो गए, पकड़ में ही ना बात। और कौन सी तिथि में जन्मेंगे, है ना, किस काल में उनका जन्म होगा, ये सारे भाव उसमें फिक्स हो गए या नहीं हुए। वो जो पर्याय अभी तक परिणमित हुई नहीं है, वो अर्थात जो वर्ती नहीं है, एक श्री कृष्ण का जीव तीसरे नंबर का
तीर्थंकर होगा। वो जो श्री कृष्ण अभी नरक में है, नरकायु का आश्रम कर रहे हैं, है ना, नरक में विद्यमान है, अथवा भगवान नेमिनाथ के सम्मुखरण में विद्यमान है, यहाँ से नरक जाएंगे, नरक से आगामी काल में तीर्थंकर होंगे, जो वह पर्याय अभिवर्ती नहीं है। ये तो बहुत स्थूल बता रहा हूं मैं आपको, बहुत स्थूल, बहुत स्थूल उदाहरण है। सूक्ष्मता से विचार करो तो यहाँ यहाँ इस कंठ से निकलने वाला, इन पुद्गल वर्गणाओं में, भाषा वर्गणा में निकलने वाला जो शब्द है, ये शब्द भगवान आदिनाथ पहले ही जानते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट पर इस क्षेत्र में इतने लोगों के द्वारा इसके लोग, इसके माध्यम से ये शब्द सुना जाएगा, कहा जाएगा, पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है ना? वह आदिनाथ भगवान अथवा वो नेमिनाथ भगवान, या जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, केवल ज्ञानी भगवान हैं, सिद्ध हैं, वे समस्त जीव आत्मा उन समस्त पर्याय भावों को जो अभी तक वर्ती नहीं है, परंतु उनके वर्तने वाले भाव को, भविष्य में होने वाले भावों को वर्तमान में भली प्रकार से जानते हैं। क्या कहते हैं? और ज्ञेय क्या है? जिसे वो आत्मा जानता है, जिसे वे ज्ञान जानता है, वो ज्ञेय कैसा है? कि वो वर्त चुकी, वर्त रही और वर्तने वाली ऐसी विचित्र पर्यायों की परंपरा के प्रकार से, अर्थात ये समस्त पर्यायों की परंपरा के प्रकार से। विचित्र क्या है उसमें? वो जो उसमें त्रिधा भाव है, भूत, वर्तमान और भविष्य। और और क्या है विचित्रता उसके अंदर? की अनंत गुणों की अनंतात्मक भाव है। और क्या विचित्रता है उसमें? कि एक द्रव्य के अनंत गुणों के अलावा अनंत द्रव्यों के परिणमन को जानते हैं। ये विचित्रता है उसकी। एक ही समय में जानते हैं, एक साथ जानते हैं, भिन्न भिन्न जानते हैं। क्या कहा, है ना? परंपरा के प्रकार से त्रिविध, अर्थात वो जो त्रिविध, तीन प्रकार का भाव है, काल कोटि को स्पर्श करता होने से अनादि अनंत द्रव्य है। वह द्रव्य कैसा है? काल कोटि को स्पर्श करता हुआ अनादि अनंत द्रव्य। काल कोटि हमने कल समझा था, है ना, कि द्रव्य कितना पुराना है? बोले जितना काल पुराना है। काल तो अनादि है, तो बोले द्रव्य भी अनादि है। और काल तो अनंत है, द्रव्य भी अनंत है। तो काल का तो कभी नाश नहीं होता, बोले द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होता। समझे या नहीं समझे? और उस एंडलेस काल को वो वो केवल यानी एंडलेस भाव तक पहचानते हैं और जानते हैं। है? समझ में एक बात नहीं समझे? त्रिविध द्रव्य है, आत्मा ही ज्ञान है, और ये समस्त द्रव्य है। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो पॉइंट आपको पकड़ाना है ना, वो निकल ना जाए, आपकी दृष्टि से चूक ना जाए, इसके लिए। आत्मा ही ज्ञान है, और ये क्या है? वो समस्त द्रव्य है। आत्मा तो ज्ञान है ही, और ये क्या है? समस्त द्रव्य है। अर्थात आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। और जो आत्मा नहीं है, ऐसे समस्त द्रव्य ज्ञेय है। ठीक? तो क्या कहते हैं? वे ज्ञेय भूत द्रव्य दो प्रकार के हैं, एक तो आत्मा और एक पर। ठीक? तो स्व और पर, ऐसे दो भेद से दो प्रकार का है। कौन? दो प्रकार का कौन है? ज्ञेय। कौन कौन सा ज्ञेय? एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय। ज्ञान स्वपर ज्ञायक है। स्वपर ज्ञायक है अर्थात स्व और पर दोनों को जानने वाला है, दोनों का ज्ञाता है। ज्ञान स्वपर ज्ञायक है, इसलिए ज्ञेय की ऐसी द्विधता मानी जाती है। इसलिए ज्ञेय दो प्रकार के माने जाते हैं। ज्ञेय तो ज्ञेय ही है, ज्ञान जिसको जाने वो सब ज्ञेय है। तो भी ज्ञेय में हम द्विधता को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जिस ज्ञान, वो जो ज्ञान है ना, वो जो ज्ञेयों को जानने वाला है, वो ज्ञेयों में दो प्रकार के ज्ञेयों को पहचानता है। एक निज को निज रूप से, और एक पर को पर रूप से। ऐसा निज और पर का भेद होने के कारण उस ज्ञेय में हम द्विधता अर्थात दो प्रकार का भाव स्थापित करते हैं। तो पहली बात, क्या ज्ञान पर को जानता है? अगर ज्ञेय दो प्रकार के हैं, तो क्या ज्ञान पर को जानता है? कि हम तो ऐसा समझते हैं कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान को ही जानता है, आत्मा को ही जानता है, पर को जानता ही नहीं है। ज्ञान के जानने में परद्रव्य आता ही नहीं है। ज्ञान तो जिसे जानता है वो सब ज्ञान ही है ना? तो यहाँ तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ज्ञेय में द्विधता है, दो प्रकार का ज्ञेय है, एक स्वयं और एक परज्ञेय। अब यहाँ आचार्य देव एक प्रश्न उठाते हैं, हम प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना? जिनके वीडियो ऑफ है, कोशिश करो ऑन कर लें,
ताकि आप लोगों के चेहरे देखकर मैं समझ सकूं कि आप कितना उस बात को पकड़ पा रहे हैं। देखो सुनो ध्यान से क्या कहते हैं। अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है। क्या कहा? अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है। क्रिया माने जानन क्रिया, एक जानने रूप क्रिया हो रही है। वो जानने रूप क्रिया अपने में भी हो रही है और दूसरे में भी हो रही है। वो जानने का काम अपने रूप से भी हो रहा है और पर रूप से भी हो रहा है। ये तो थोड़ी विरोधी बात है, इसमें थोड़ा विरोध आ रहा है। इसलिए देखो ध्यान से, इसलिए प्रश्न क्या है, इसलिए आत्मा के स्वज्ञायकता कैसे घटित होती है, अर्थात आत्मा अपने को जाने, ये बात हमें समझ में आती नहीं है। आंख दुनिया देखे ये बात तो समझ में आती है, परंतु आंख आंख को ही देखे ये बात हमें समझ में आ नहीं रही है। पकड़ में ये बात है ना? तो दादा इसको बहुत अच्छे से कहते हैं। दादा कहते हैं अपनी पिटाई तो इस डंडे से हुई है कि आत्मा पर को जानता नहीं है। लेकिन यहाँ आचार्य देव दूसरी बात कह रहे हैं कि आत्मा पर को तो जान सकता है, स्वयं को नहीं जान सकता। हमें तो ये विरोध भाषित हो रहा है। आती है बात समझ में? तो अब उसका समाधान करते हैं। समाधान किस प्रकार से करते हैं? न्याय से करते हैं। आगम की परिपाटी को समझने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए क्या कहा? तर्क युक्ति न्याय। तो यहाँ न्याय है, न्याय से समझाएंगे आचार्य देव आपको कि वह कैसे उस क्रिया में, ज्ञप्ति क्रिया में स्व और पर दोनों का जानना संभव है। तो सबसे पहले तो विरोध की बात करते हैं। तुमने जिस विरोध की बात की है, प्रश्न क्या है कि जानने में एक विरोध भाषित हो रहा है। तो क्या प्रश्न आता है कि आपको जो विरोध भाषित हो रहा है, वो विरोध किस प्रकार का विरोध भाषित हो रहा है? विरोध भाषित हो रहा है माने कौन सा विरोध भाषित हो रहा है, क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि बोले विरोध तीन प्रकार का होता है। ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न, ये प्रश्न उठा कि ज्ञान अपने को कैसे जानता है, पर को जानता है ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वो अपने को जाने ये बात समझ में नहीं आती। ये प्रश्न क्यों उठाया आचार्य देव ने? ये प्रश्न क्यों उठाया, इस पर थोड़ा सा विचार करना आप। क्यों उठाया मैं समझाता हूँ। देखो पहले क्या कहा, अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है। ये जो प्रश्न उठाया ना, अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है, ये बात कहां से आई? कि आगम में अर्थात षटखंड आगम में, षट खंडागम में एक सूत्र है। क्या सूत्र है? कि कोई भी क्रिया अपने से उत्पन्न होती नहीं है। क्या सूत्र है? सूत्र रिपीट करो। क्या सुना आपने? कोई भी क्रिया अपने से उत्पन्न होती नहीं है। बहुत बढ़िया। नैकम सुष्मात प्रजायते। क्या सूत्र है? नैकम सुष्मात प्रजायते। कोई क्रिया अपने से होती नहीं है, अपने से उत्पन्न होती नहीं है। अर्थात आत्मा में जो ज्ञान क्रिया है, वो ज्ञान क्रिया स्वयं को भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि हमने तो आगम में ऐसा पढ़ा है कि कोई क्रिया अपने से उत्पन्न होती नहीं है। आई बात समझ में? आगम में पढ़ा है हमने तो, आपके षटखंड आगम में ऐसा लिखा है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम कौन सी क्रिया, यहां पर किस क्रिया की बात कर रहे हो? देखो यहां पर लिखा है उत्पत्ति रूप या ज्ञप्ति रूप। कौन सी क्रिया है? प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है? आप कह रहे हो कि कोई क्रिया अपने से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा आपने आगम में पढ़ा है। बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल सही है। एकम सुष्मात प्रजायते, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आप कौन सी क्रिया की बात कर रहे हो? कौन सी क्रिया? किस प्रकार का विरोध है? दो प्रश्न उठाया, एक क्रिया कौन सी है, दूसरा विरोध कौन सा है। दो प्रश्न उठाए यहाँ पे। कि आपने जो हमसे प्रश्न पूछा कि ज्ञान स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने, तो पर को जानता है ये बात समझ में आती है, स्वयं को जाने ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि आप ही के द्वारा कथित सूत्रों में कहा गया है कि एकम सुष्मात प्रजायते, अर्थात उत्पत्ति मैंने अपने से, नैकम नैकम सुष्मात प्रजायते, अर्थात अपने से क्रिया होती नहीं है। ज्ञान अपने को भी जाने ये बात हमें समझ में आ नहीं रही है। तो आचार्य कहते हैं कि जिस क्रिया की आप बात कर रहे हो वो कौन सी क्रिया समझ रहे हो यहाँ पर, और जिस विरोध की आप बात कर रहे हो, सो वो कौन सा विरोध की बात आप यहाँ पर कर रहे हो। दो प्रश्न है, क्योंकि क्रिया भी दो प्रकार की होती है और विरोध भी कई प्रकार का होता है। मूलतः तो तीन प्रकार का होता है, तो और कई प्रकार का भी होता है, लेकिन मूल यहाँ पे जो समझना है वो तीन प्रकार का विरोध आप समझो और दो प्रकार की क्रिया समझो। बस इतना ही समझने से आपका काम बन जाएगा। तो आचार्य ने कहा कि आप
क्रिया अपने से नहीं होती है तो कौन सी क्रिया अपने से नहीं होती है? उत्पत्ति रूप क्रिया अपने से नहीं होती है या ज्ञप्ति रूप क्रिया अपने से नहीं होती है? क्या कहा यहाँ पे? जो यहाँ विरोधी क्रिया कही गई है वह या तो उत्पत्ति रूप होगी या ज्ञप्ति रूप होगी, है ना? ये प्रश्न के माध्यम से समझा रहे हैं, आपको तर्क करके समझा रहे हैं कि कौन सी क्रिया अपने से नहीं होती, ज्ञप्ति रूप क्रिया अपने से नहीं होती या उत्पत्ति रूप क्रिया अपने से नहीं होती। अब ये ज्ञप्ति क्या होती है और उत्पत्ति क्या होती है, ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना? लेकिन ज्ञप्ति और उत्पत्ति समझने से पहले हम थोड़ा सा विरोध समझेंगे। विरोध किसको कहते हैं? बोले विरोध भी तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का विरोध कौन कौन सा? एक होता है सहन अवस्थान विरोध, सहान अवस्थान विरोध। एक होता है प्रतिबंध्य प्रतिबंधक विरोध, प्रतिबंध्य और प्रतिबंधक विरोध। और एक होता है बद्ध घातक विरोध। ये तीन प्रकार के विरोध होते हैं। कौन कौन से? बद्ध घातक विरोध, सहनावस्थान विरोध और प्रतिबंध प्रतिबंधक विरोध। क्या अर्थ होता है इनका? देखो, बद्ध घातक विरोध का मतलब होता है जैसे कुत्ते बिल्ली का बैर, जहां पे एक घातक है एक बद्ध है, यानी एक का तो घात होता है और एक घात करने वाला है। अर्थात कुत्ता बिल्ली का घात करने वाला है, बिल्ली चूहे का घात करने वाली है, शेर हिरण का घात करने वाला है। तो एक मारता है और एक मारा जाता है। बद्ध घातक विरोध। यहाँ कौन सा विरोध है? ज्ञान स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने, इसमें से नाश किसका हो जाएगा? स्वयं को जानने से स्वयं का नाश हो जाता है, या पर को जानने से पर का नाश हो जाता है, या स्वपर को जानने से ज्ञान का नाश हो जाता है? नाश किसका होता है? क्या जानने से ज्ञान का अथवा जानने से स्वपर का, दोनों में से किसी एक का नाश होता है? या नाश तो नहीं होता। तो आप किस विरोध की बात करते हो? बद्ध घातक विरोध तो यहाँ स्थित स्थापित नहीं होता है। ज्ञान स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने, ऐसा बद्ध घातक विरोध तो यहाँ होता नहीं। फिर दूसरा विरोध होता है सहनावस्थान विरोध। सहनावस्थान विरोध का मतलब क्या होता है? कि एक के होने पर दूसरा नहीं होता। अर्थात अंधकार के होने पर प्रकाश नहीं होता, वर्तमान पर्याय के होने पर भूतकाल की और भविष्यकाल की पर्याय नहीं होती। एक समय में एक ही पर्याय होगी ना, एक समय में दो पर्याय नहीं होती है, एक ही काल में दो पर्याय। कुछ लोग अर्थ करते हैं ना, एक काल में दो पर्यायों का अर्थ करते हैं ना। अ, तो क्या कहते हैं उसको? बहुत अच्छा, स्वप्रापेक्ष पर्याय। एक ही काल में दो पर्याय। एक पर्याय जो स्वरूप से भी प्रकाशित, स्वरूप से भी परिणमित हो रही है और पर रूप से भी परिणमित हो रही है। लेकिन वो कहते हैं कि पर्यायों में सहन अवस्थान विरोध होता है। अर्थात एक समय में एक ही पर्याय होती है, दो पर्याय नहीं हो सकती। एक द्रव्य की एक गुण की एक समय में एक पर्याय होगी, एक द्रव्य की एक गुण की एक समय में दो पर्याय नहीं होती है। तो ये जो सहन अवस्थान विरोध है ये पर्यायों में तो होता है। जैसे अंधकार के काल में प्रकाश नहीं होता, प्रकाश के काल में अंधकार नहीं होता। पूर्णिमा में अमावस्या नहीं होगी, अमावस्या में पूर्णिमा नहीं होगी। तो क्या वहां स्व और पर दोनों का जानना इस प्रकार का विरोध भाव खड़ा करने वाला है कि एक को जानने पर दूसरे का अभाव हो जाता है? बोले ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा या ज्ञान स्वभाव से सुपर प्रकाशक है, सुपर ज्ञायक है एक ही समय में। तो बोले आत्मिक के द्वारा बतलाया गया ये विरोध भी यहाँ पे संभव नहीं है। और तीसरे नंबर का विरोध है प्रतिबंध प्रतिबंधक विरोध। अर्थात जैसे डाल से जुड़ा हुआ आम, तो गुरुत्वाकर्षण तो उस समय भी मौजूद है जिस समय आम डाल से जुड़ा हुआ है, और जब आम डाल से टूटता है, अलग होता है, तब जाके गुरुत्वाकर्षण के निमित्त से वो जाके नीचे गिरता है। समझे नहीं? तो प्रतिबंधे प्रतिबंधक विरोध, यानी एक के बंधक पने में, यानी कि अगर आम डाल से जुड़ा रहेगा तब तक नीचे नहीं गिरेगा, और जब आम डाल से अलग होगा तब ही नीचे गिरेगा। तो क्या आत्मा ज्ञान या ज्ञान की में जानने की भिन्नता इस प्रकार की है जैसे आम और डाल, आम और डाल जैसा ज्ञान और आत्मा है, अथवा आत्मा के जानने का परिणाम या जानने का भाव है? अर्थात आत्मा जब पर को, ज्ञान जब पर को जाने तो क्या वो अपने आत्मा से अलग हो जाएगा? अथवा जब ज्ञान अपने को जाने तो वो जाके आत्मा से जुड़ जाएगा? जैसे डाल से अलग होने पर धरती पे गिर जाता है, अथवा डाल से जुड़ा होने पर गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से खींचा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। क्या ऐसा विरोध है जानने में? तो बोले इनमें से कोई भी विरोध तो आपका लक्षित होता नहीं है। तीन प्रकार के विरोध बताए। क्या कहा? एक तो सहन अवस्थान विरोध यहाँ पे लक्षित नहीं होता है कि एक समय में जीव स्व को भी जाने और पर को भी जाने, तो जानने की एक ही पर्याय में दोनों भाव लक्षित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही समय में दो पर्यायों की बात नहीं कर रहे हैं।
स्थान अवस्थान विरोध। बद्य बाधक विरोध अर्थात ज्ञान अगर पर को जाने तो ज्ञान का घात हो जाए, या ज्ञान अगर पर को जाने तो पर का घात हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है कि एक के जानने से दूसरे का घात होता नहीं है। और तीसरा प्रतिबंध प्रतिबंधक विरोध अर्थात ज्ञान जब पर को जानेगा तो आत्मा से अलग हो जाएगा, या ज्ञान आत्मा को जानेगा तो पर कहीं चला जाएगा, ऐसा भी वहां होता नहीं है, ऐसा भी ज्ञान का स्वभाव होता नहीं है। तो आप जिस विरोध की बात कर रहे हो उनमें से कौन सा विरोध इस ज्ञप्ति क्रिया में आप सिद्ध कर सकते हैं, ये बताओ पहले तो आप। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आई, तीन बातें। अब देखो ध्यान से, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं हम। इतनी बात ये अगर आपने समझ ली है। तीनों के शास्त्रों में आए हैं। ये क्या? तीनों विरोध जो बताया आपने, ये क्या न्याय के शास्त्रों में आए हैं? हाँ, आगम में है ना, आगम में विरोध है ये तीनों। अभी कौन से ग्रंथ अभी में है? अभी अभी 15 दिन पहले या शायद 10 दिन पहले, या 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले ही मोहित भैया ने भेजा था मुझे, एक फोटो भेजा था क्लिक करके कि भैया इसमें विरोध भाव आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा धवला जी में, ये 3 प्रकार के विरोध बताए जा रहे हैं और ये विरोध मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। वस्तु में ये 3 प्रकार के विरोध नहीं होते, ज्ञप्ति क्रिया के आधार से समझाया जा रहा था वहां। तब मैंने उनको यही कहा था कि अभी ये गाथा आई है ना, उस गाथा में इस भाव को समझाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना, आपको चाहिए प्रमाण, चाहिए तो प्रमाण आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे ना, उसमें आप देख लेना नहीं, और पढ़ लेना। प्रमाण अब के ये लिए नहीं, समझो। मतलब वैसे ही जानकारी के लिए भी, समझने हाँ के लिए। हाँ, अरे उसको प्रमाण ही तो कहते हैं, उसमें क्या बात होगी, समझने के लिए तो और क्या। प्रमाण क्या, मेरा टेस्ट लोगे आप? सुनो ध्यान से, प्रश्न सुनो ध्यान से, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं कि अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है। ये जो प्रश्न उठाया है, ये आचार्य ने प्रश्न क्यों उठाया? क्योंकि ऐसा आगम वचन है कि अपने में क्रिया हो सकने का विरोध है, ऐसा तो आगम का ही वचन है। तो हमें इसलिए आत्मा की स्व ज्ञायकता कैसे घटित होती है, ये बात समझ में नहीं आ रही। यानी ज्ञान अपने को ही जाने और पर को भी जाने, ना ही अपने भी बाल काटे पर के भी काटे, डॉक्टर अपना भी ऑपरेशन कर दे पर का भी कर दे, ये बात तो कुछ जच नहीं रही है। तो बोले क्या ये ज्ञान की जानन क्रिया नाई के बाल काटने जैसी है, या डॉक्टर की ऑपरेशन करने जैसी क्रिया है? कैसा है, ये ज्ञप्ति क्रिया है या उत्पत्ति क्रिया है? क्या ज्ञान जानने का काम करता है तो क्या कुछ नया उत्पन्न करता है, या जो है उसको जानता है? उत्पत्ति ये जो क्रिया क्रिया और ली है ज्ञप्ति इसमें, क्रिया। ये जो क्रिया ली है इसमें, जो हम ये जो संबोधन वो पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, ये षटकारक, ये वो वाली क्रिया से मैच नहीं करेंगे। मतलब वो क्रिया जो हम उस पे एक पे ही घटित करते हैं कि कर्ता में एक ही वस्तु के अंदर अपने षटकारक से क्रिया होती है। हम्म। तो हाँ, क्रिया तो के उसको होने यहाँ के पे घटित, मतलब इस तो बात को कैसे लिया इसमें? वो घटित यहाँ नहीं हो रही। आत्मा जानता है या ज्ञान जानता है? आत्मा ही जानता है। ज्ञान नहीं जानता। जानता है। एक ही बात है। की आत्मा बात का है। और ये हो गया ना, ये हम्म। उत्तर है, एक ही बात है। आत्मा हाँ। और ज्ञान एक ही बात है, तो क्या हो गया ये, अभिन्न षटकारक हो गया नहीं हो गया? हाँ, क्रिया हो गई इसमें मतलब। हाँ, तो कर्ता कौन है इसमें? आत्मा स्वयं खुद। ये तो घटित हो गया, अब कर्ता क्रिया एक पना तो ये घटित हो गया। अब जानन क्रिया की बात कर रहे हैं कि वो जानन क्रिया किसको जानती है, अर्थात वो जानन रूप परिणमित वो आत्मा का हो चाहे ज्ञान का हो, वो किसको जानता है? तो बोले ज्ञेय को जानता है। तो हम्म। बोले वो ज्ञेय कौन है जिसको वो ज्ञान जानता है या वो आत्मा जानता है? बोले वो 2 प्रकार के हैं, एक स्वज्ञ एक परज्ञ। तो प्रश्न ये जाने उठा। ने रूप क्रिया लिया इसमें। हाँ, और जाने कौन ने सी क्रिया उसको ली है? मतलब और सब्सक्राइब वो, उसको वो और डिटेल में लेकर के, विशेष में लेकर के जाने ने रूप क्रिया लिया, और फिर जाने ने हम्म, में किसको जाने ने रूप है ऐसे लेकर के, मतलब क्रिया हम्म, के हम्म, संबंध में। हम्म। ठीक है। क्यों बताए हैं, इतनी बात क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि तुम्हें जानने का ही स्वरूप नहीं पता, अभी तो जानने का ही स्वभाव नहीं पता। तुम कौन जाननहार हो ना, या कुछ और हो? जाननहार हो तो तुम्हें जानने का स्वरूप ही नहीं मालूम। जानना किसे कहते हैं, या वो जानना होता कैसा है? अभी तो तुम छल ग्रहण करते हो जानने में भी, करते हो नहीं करते? वो छल ग्रहण ना करो, इसलिए जानने के स्वरूप को विस्तार से समझा रहे हैं। तो एक कर्ता है और एक क्रिया है। तो अभिन्न षटकारकों में कर्ता और क्रिया अभिन्न है, यानी ज्ञान और आत्मा अभिन्न है। कर्ता आत्मा और क्रिया ज्ञान। आत्मा ज्ञान का कर्ता है, तो ज्ञान क्या है, क्रिया हो गई। आत्मा उसका कर्ता हो गया। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? आती है समझ में, नहीं समझ में आती? शक्कर और मिठास, शक्कर कर्ता है किसकी, मिठास की।
दूध मीठा किया, किसने किया? शक्कर ने किया। तो शक्कर कर्ता हो गई। किसकी कर्ता हो गई? कि मिठास रूपी क्रिया की कर्ता हो गई। ऐसे ही आत्मा ने वस्तु को जाना, तो जानना एक क्रिया हो गई, और जानना क्रिया किसने की? आत्मा ने की। तो क्या कहते हैं कि आत्मा की जानन रूप जो क्रिया है, अर्थात आत्मा करता है और जानना क्रिया है, तो कर्ता और क्रिया अभेद है, एक है। भैया ने पेंसिल से लिखा, तो भैया अलग है, पेंसिल अलग है। और भैया ने आंख से देखा, तो आंख और भैया अलग नहीं है, स्थूल उदाहरण। ऐसे ही आत्मा ने ज्ञान से जाना, तो ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है। पेंसिल से लिखने पर तो पेंसिल अलग है और लिखने वाला अलग है, लेकिन जानने में आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं है। तो कर्ता और क्रिया दोनों एक है वहां पर। पकड़ में ही बात, कर्ता को, कर्म को, कर्म को चाहे क्रिया को, एक ही बात होती है। कर्ता कर्म, कर्म को ही क्रिया भी कहते हैं, एक ही बात है। अब वो कहते हैं कि वो जो जानन रूप क्रिया हुई, अर्थात आत्मा ने जाना या ज्ञान ने जाना, एक ही बात हुई। तो किसको जाना? तो बोले गेयों को जाना। तो बोले गे क्या होते हैं, किसे कहते हैं गे? बोले गे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वगे और एक परगे। तो आत्मा स्वगे भी है और परगे भी है, यानी स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है कि हाँ। बोले हमें ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि वस्तु में क्या नहीं होता? उत्पत्ति, स्वरूप उत्पत्ति, अर्थात अपने से क्रिया के हो सकने का विरोध है। अपने से वह क्रिया जो हुई वह अपने से होने का विरोध है क्रिया में। अर्थात जानना जो हुआ, वो जानना पर का हुआ है, ऐसी तो बात हमें समझ में आती है। लेकिन वो जानना उसी काल में स्व का भी हुआ है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तो कहते हैं कि तुम्हें जानने की इस क्रिया में कौन सा विरोध लग रहा है? एक है ज्ञप्ति क्रिया और एक है उत्पत्ति क्रिया। जब ज्ञान ने गे को जाना, यानी अपने को जाना और पर को जाना, तो क्या ज्ञान ने अपने को या पर को उत्पन्न किया, या जो पहले से मौजूद था उसको जाना? अगर वो उत्पन्न करके जाने, तब तो बात समझ में आती है, तब तो दोष समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो उत्पत्ति क्रिया नहीं है, मात्र ज्ञप्ति क्रिया है, तो ज्ञप्ति क्रिया में तो इस प्रकार का कोई दोष हो सकता ही नहीं है, क्योंकि जानने में तो ऐसा ही स्वभाव है, जानने का तो ऐसा ही स्वभाव है। क्योंकि दीपक का उदाहरण देंगे, अगर आपको जलता हुआ दीपक ढूंढना है जगत में, कौन सा दीपक ढूंढना है? जलता हुआ, क्योंकि दीपक का मतलब क्या होता है? जो जलता हुआ हो उसी को दीपक कहते हैं, बुझे हुए दीपक को दीपक नहीं कहते। यदि आपको जगत में दीपक ढूंढना है, तो क्या आपको उसको ढूंढने के लिए अन्य दीपक जलाना पड़ेगा? बोलो। जलते हुए दीपक को ढूंढने के लिए क्या अन्य दीपक को जलाने की आवश्यकता है? बोले नहीं। बोले प्रकाश का ऐसे ही स्वभाव है कि प्रकाश पर को तो प्रकाशित करता है ही, लेकिन वह स्वयं से प्रकाशित होता हुआ स्वयं को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ज्ञान में अन्य को जानने की सामर्थ्य तो है ही, उस जिसका तुम्हें विरोध नहीं है, लेकिन वही ज्ञान स्वयं को भी जानने स्वरूप, स्वयं को जानने वाले भाव वाला होने के कारण उसी काल में स्वयं को भी जानता है। जिस प्रकार प्रकाश एक ही काल में पर प्रकाशक भी है और स्वप्रकाशक भी है, उसी प्रकार ज्ञान भी एक ही काल में स्व को भी जानने वाला है और पर को भी जानने वाला है। ऐसा उस ज्ञान में, उस ज्ञप्ति क्रिया में प्रकाश की भांति विरोध नहीं है। हाँ, उत्पत्ति में विरोध हो सकता है कि बीज को नाश होकर पेड़ बनना पड़ेगा, उत्पत्ति क्रिया। बीज का अभाव होगा तो पेड़ बनेगा, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन प्रकाश अपने अभाव करके पर को प्रकाशित करेगा, ऐसा तो नहीं होता, प्रकाश में तो ऐसा नहीं होता। तो तुम उस क्रिया को ज्ञप्ति क्रिया के आधार से समझते हो या उत्पत्ति क्रिया के आधार से समझते हो? क्या ज्ञान का जानना बीज, पेड़ के बीज जैसा है जिससे पेड़ उत्पन्न होता है, या ज्ञान का जानना प्रकाश जैसा है जो अपने को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है? वो ज्ञान का जानना कैसा है, वो क्रिया कौन सी है? तुम उस क्रिया को समझो। और तुम जिस विरोध की बात करते हो, तो वो उसके विरोध का लक्षण भी वहां पे भाषित होता नहीं है। अर्थात पर को जानने से ना पर का घात होता है, और स्व को जानने से ना ही स्व का घात होता है। अर्थात जानने से किसी का भी घात नहीं होने के कारण
वहां पे उन दोनों में कौन सा दोष नहीं है? बद्दे घातक, घातक बद्दे। दोष नहीं, घातक, बद्दे घातक दोष नहीं। और एक ही समय में वो दो दो द्रव्यों की पर्यायों को उत्पन्न करने वाला नहीं होने के कारण सहन अवस्थान दोष। अर्थात वो ऐसा नहीं है कि एक ही समय में दो भाव नहीं हो सकते, अर्थात अंधकार और प्रकाश जैसा नहीं है। ज्ञान तो जानन रूप है, वह स्व भी उपस्थित है और पर भी उपस्थित है, दोनों को जान सकता है, एक ही काल में जान सकता है। और तीसरा, प्रतिबद्ध, प्रतिबंधक, उनमें दोष नहीं है, अर्थात प्रतिबंधक बाधक बांधक दोष, अर्थात जैसे आम और डाली। तो आम डाली से अलग होगा तभी नीचे गिरेगा, लेकिन जब तक डाली से जुड़ा रहेगा तब तक नीचे नहीं गिरेगा। और नीचे गिरने का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उस समय भी मौजूद है जिस समय आम डाली से जुड़ा हुआ है ना। तो कहते कि ज्ञान पर को जानने पर आत्मा से अलग हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। और स्व को जानने से पर का नाश हो जाएगा क्या? अर्थात पर को जानने रूप अभाव हो जाएगा क्या? बोले वो गुरुत्वाकर्षण वाला सिस्टम थोड़ी है कि डाली से जुड़ा रहेगा तो नीचे नहीं गिरेगा। अर्थात वो अपने को भी जान सकता है और पर को भी जान सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव प्रकाश स्वभाव वाला है, ना कि बीज स्वभाव वाला। समझ में? देखो उदाहरण कैसे, अब उन्होंने उत्तर दिया जो आचार्य देव ने, वो उत्तर समझेंगे हम ध्यान से। थोड़ी सी मेहनत हो गई मुझे मालूम है, लेकिन घबराओ नहीं, है ना। मैं कोशिश करूंगा जितना उसको सरल कर सकूं। और ये बात आपको समझ में आएगी तो आगे की गाथाएं भी समझ में आएगी और ज्ञान का स्वभाव और स्वरूप भी भली प्रकार से समझ में आएगा। क्योंकि ज्ञान के वास्तविक स्वभाव और स्वरूप को नहीं हमने समझा है ना, तो वही हमारे छल का विषय है, जो ज्ञान के संदर्भ में हम छल ग्रहण करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जी तब बहुत उपयोग अच्छी, बहुत बढ़िया। मैंने तो सुनी भी नहीं ऐसी बात, इतनी बढ़िया समझा रहे हैं। अभ्यास आचार्यों की बात है, हम उसको पढ़ रहे हैं बस। देखो ध्यान से समझो क्या कहते हैं, पेज नंबर 92 पे। उत्तर, कौन सी क्रिया है, तुम कहते हो कि क्रिया अपने से उत्पन्न नहीं होती, कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है? तुम विरोध की बात करते हो कि आत्मा पर को जाने और स्वयं को जानने का विरोध है, तो कौन सा विरोध है? जो यहाँ प्रश्न में विरोधी क्रिया कही गई है वह या तो उत्पत्ति रूप होगी या ज्ञप्ति रूप होगी। तुम कौन सी क्रिया यहाँ पे स्वीकार कर रहे हो, उत्पत्ति रूप क्रिया या ज्ञप्ति रूप क्रिया? प्रथम, यदि तुम उत्पत्ति रूप क्रिया ऐसा मानते हो तो कोई स्वयं अपने से उत्पन्न नहीं हो सकती, इस आगम कथन से विरुद्ध ही है। क्या कहा? ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पुत्र को यदि जन्म लेना हो तो पिता की आवश्यकता पड़ेगी, पुत्र अपने से ही उत्पन्न नहीं हो सकता। आई बात समझ में? पुत्र को उत्पन्न होना है, बोले हाँ होना है, तो माता पिता के बिना हो सकता है? बोले नहीं हो सकता। ये तो बात बिल्कुल सच्ची है। तो क्या वो जानन क्रिया उत्पत्ति क्रिया है? यह स्व और पर को जानना, क्या ये उत्पत्ति क्रिया है? ये स्व और पर को जानना ज्ञप्ति क्रिया है। कौन सी क्रिया है कि तुम्हें विरोध भाषित हो रहा है इसके अंदर? तो क्या कहा? प्रथम, उत्पत्ति रूप क्रिया है तो कोई स्वयं अपने से ही उत्पन्न नहीं हो सकती। उत्पत्ति अपने से ही अपनी उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसे पुत्र स्वयं से ही जन्म नहीं ले सकता, ऐसा। इस आगम कथन से विरुद्ध ही है। हम जिस क्रिया की बात कर रहे हैं वो क्रिया इस उत्पत्ति क्रिया से अलग ही है, विरुद्ध ही है, कुछ अलग भाव वाली ही है। परंतु ज्ञप्ति क्रिया, यदि तुम ज्ञप्ति रूप क्रिया को समझते हो तो ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता, उत्पत्ति क्रिया में विरोध आता है। बिल्कुल सही बात है, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, आगम का वचन है, हम आगम के इस वचन को भली प्रकार से स्वीकारते हैं। लेकिन अगर ज्ञप्ति क्रिया की बात कर रहे हो तो ज्ञप्ति क्रिया में तो इस प्रकार का कोई भी विरोध उत्पन्न होता नहीं है। तो क्या है ज्ञप्ति क्रिया? क्योंकि क्योंकि जो ज्ञप्ति क्रिया है उसका स्वभाव कैसा है कि उस ज्ञप्ति क्रिया का स्वभाव तो प्रकाशन क्रिया की भांति, जैसे प्रकाश का स्वभाव है ना, प्रकाशन क्रिया की भांति उत्पत्ति क्रिया से विरुद्ध प्रकार से, अर्थात जैसा उत्पत्ति क्रिया का स्वभाव है उससे बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाला होने से, अर्थात भिन्न प्रकार वाला होने से स्वभाव वाली होती है। अर्थात वह क्रिया, उत्पत्ति क्रिया ज्ञप्ति क्रिया से बिल्कुल विरुद्ध भाव वाली। उत्पत्ति क्रिया में तो क्या है, उत्पन्न होने के लिए पर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ज्ञप्ति क्रिया में क्या है, मिट्टी को घड़ा बनना है, कैसे बनेगी बोलो? मिट्टी को घड़ा बनना है, बोले बिना कुम्हार के नहीं बनेगी, ये बात बिल्कुल सच्ची है। उत्पत्ति उत्पत्ति क्रिया,
मिट्टी के घड़े रूप उत्पत्ति क्रिया, लेकिन वहां पे भी ये स्थूल उदाहरण है, क्योंकि समय सारणी में वो उत्पत्ति कर्ता का मिट्टी कार्य तीन स्वयं ही। प्रकार से समझा गया ना, हाँ स्वयं रूप परिणमित वो समझा है ना। लेकिन ऐसा विरोध मत लाना, हम तो उत्पत्ति और ज्ञप्ति के बीच का भेद समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि पुत्र को उत्पन्न होना है या पुत्री को उत्पन्न होना है, तो बिना माता पिता के योग संयोग से वे उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे ही क्या जानना उत्पत्ति क्रिया है या ज्ञप्ति क्रिया है? यदि उत्पत्ति क्रिया है तो तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है, जो तुम कह रहे हो विरोध है, उस विरोध को हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति क्रिया नहीं है ना, जानना तो प्रकाश की भांति ज्ञप्ति क्रिया जैसा है। और जो ज्ञप्ति क्रिया होती है वो उत्पत्ति क्रिया से बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाली होती है। उत्पत्ति क्रिया में तो पर की आवश्यकता पड़ती है, स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञप्ति क्रिया में ऐसा नहीं है। ठीक, ये तो क्या जो कहते हैं जैसे, प्रश्न ये जो प्रश्न उठाए यहाँ पे, आत्मा की स्वव्यायकता कैसे घटित होती है ना, हाँ कि वो परጌय को हाँ तो जानता है, स्वगेय को नहीं जानता। तो मतलब यहाँ पे हाँ, मतलब आचार्य ने उत्पत्ति क्रिया स्वयं को वो करा है, उत्पत्ति क्रिया का ज्ञप्ति विरोध क्रिया दिखाया है। समझाने के लिए, हाँ हाँ, उत्पत्ति क्रिया व्यक्ति का क्रिया विरोध उठा के समझाने के लिए ज्ञप्ति क्रिया उत्पत्ति करना। क्रिया। हाँ, ठीक है। समझाइए। ठीक है। और आचार्य देव ने उत्पत्ति या ज्ञप्ति क्रिया नहीं समझानी है आपको, आचार्य देव को तो ज्ञान का स्वभाव समझाना है, और ज्ञान के संदर्भ में जो आपकी मिथ्या मान्यता है उनका खंडन करना है ना। और अभी तक तो हम ज्ञान के संदर्भ में यही मानते हैं कि ज्ञान अपने को तो जान सकता है, पर को जानता ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी चल रही है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञान पर को जान सकता है, स्वयं को कैसे जान पा रहा है। यहाँ तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञान पर को तो जानता ही है, स्व को भी जानता है। हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञान स्वयं को जानता है, पर को जानता ही नहीं है। समझना ध्यान से, आचार्य क्या सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञान पर को जानता है, इसमें तो तुम्हें विरोध भाषित नहीं होगा, ये बात तो तुम्हें समझ में आसानी से आ जाएगी। लेकिन वो ज्ञान स्वयं को भी जानता है, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, हम तुम्हें वो समझा रहे हैं कि वो ज्ञान स्वयं को भी जानता है। क्यों होता है ये प्रश्न ऐसा? क्योंकि तुम्हें केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। तुम केवल ज्ञान में ये बात स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे कि वो पर को भी जानता है? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है यदि वो पर को जानता है तो स्व को नहीं जान सकता, अथवा स्व को जानता है तो पर को किस प्रकार से जानेगा। तो पहले प्रश्न में यानी इस गाथा में सबसे पहले तो ये सिद्ध करेंगे कि वो पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है। और फिर पर को जो जानता है यानी स्वज्ञ सिद्ध करने के बाद फिर परज्ञेय की सिद्धि करेंगे कि परज्ञेय को किस प्रकार से जानता है, कौन कौन से परज्ञेय को जानता है, वहां परज्ञेय को जानने में किस कोई प्रॉक्सी है, कोई लिमिट है, या अनलिमिट ही है, कोई कोई भाव है, कोई अटक है, या बिना अटक के जानता है। वो सब भाव वहां पे प्रत्यक्ष परोक्ष आदि के भाव से भिन्न भिन्न करके समझाएंगे। तो पहला प्रश्न तो यहाँ पर पहला ही विरोध ये कहा कि स्व को पर को जानता है, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन स्वयं को भी जानता है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तो कहते हैं कि भैया वो जो जानन रूप क्रिया है वो पुत्र के उत्पन्न होने जैसी क्रिया नहीं, अथवा प्रकाश के प्रकाशित होने वाली क्रिया है। उस क्रिया में उत्पत्ति भाव नहीं है, ज्ञप्ति भाव है। और ज्ञप्ति में स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्व और पर दोनों को जान सके। ठीक ऐसा सिद्ध कर रहे हैं। जैसे जैसे जो प्रकाश भूत पर को प्रकाशित करता है, अर्थात प्रकाश भूत यानी कि प्रकाशमय, भूत माने वो भूत नहीं, भूत चुड़ैल, भूत माने मय, प्रकाशमय। प्रकाश में जैसे टॉर्च, दीपक, लालटेन, मोमबत्ती, है ना, प्रकाशमय, अग्नि। तो प्रकाशमय पर को प्रकाशित करता है। ऐसे प्रकाशक दीपक को, ऐसे पर के प्रकाशित करने वाले उस दीपक को स्वयं प्रकाश को प्रकाशित करने के संबंध में, अर्थात यदि उसको अपने को भी प्रकाशित करना हो, इस संबंध में अन्य प्रकाशक की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जलते हुए दिए को यदि तुम्हें ढूंढना हो तो तुम्हें अन्य दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह दिया जल रहा है ना, जलते हुए दिए को ही दीपक कहते हैं, तो वह जो दीपक है, अगर हमें उस घर को अंधेरे घर के अंदर जलता हुआ दीपक ढूंढना है तो क्या अन्य दीपक जलाने की आवश्यकता है? बोले, बिल्कुल जल आवश्यकता नहीं। क्योंकि वह तो प्रकाशित ही कर रहा है किसको, कि वह घर को तो प्रकाशित कर ही रहा है, परंतु मैं प्रकाशमान हूं ऐसे स्वभाव अपने स्वयं भू भाव को भी प्रकाशित कर रहा है ना। क्योंकि उसके स्वयमेव, उस प्रकाश में स्वयमेव प्रकाशन क्रिया की प्राप्ति है, अर्थात उसमें प्रकाशन क्रिया की प्राप्ति होने के कारण
जो जो प्रकाशित हो सकते हैं उन सब भावों को वह प्रकाशित करेगा। प्रकाशन क्रिया में स्व को तो प्रकाशित करेगा ही क्योंकि स्वयं प्रकाशमान है, और अन्य जो प्रकाशित होने वाले भाव हैं उनको भी वह प्रकाशित करने की सामर्थ्यता रखता है। आप दीपक जलाते हो तो किस लिए जलाते हो? दीपक को जलाते हो दीपक देखने के लिए या पर वस्तु को देखने के लिए? जैसे टॉर्च जलाते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइट जलाते हो, तो लाइट जलाते हो तो क्या देखने के लिए जलाते हो? लाइट लाइट देखने के लिए या लाइट में अन्य वस्तुओं को देखने के लिए? अर्थात जिनमें प्रकाशक स्वभाव नहीं है ऐसी वस्तुओं को खोजने के लिए लाइट का उपयोग करते हो, या जिनमें प्रकाशक स्वभाव है ऐसी वस्तु को खोजने के लिए लाइट का प्रयोग करते हो? बोलो, लाइट का प्रयोग कब करते हो? जलती हुई लाइट को देखने के लिए लाइट जलाते हो, या जिनमें अंधकार में प्रकाशित होने की सामर्थ्य नहीं है ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए लाइट जलाते हो? लाइट कब प्रयोग किसके लिए करते हो आप? कि भैया हम लाइट जलाते हैं पर लाइट की खोज के लिए नहीं, लाइट में उन वस्तुओं को देखने के लिए जिन वस्तुओं में प्रकाशक स्वभाव नहीं। और लाइट में तो प्रकाशक स्वभाव है, समझे? लाइट किसको कहते हैं? ट्यूब लाइट को लाइट नहीं कहते, बल्ब को लाइट नहीं कहते हैं। लाइट कहते हैं जो प्रकाशमान पदार्थ है ना, जो प्रकाशित हो रहा है उसको लाइट कहते हैं। यानी जलती हुई ट्यूब लाइट है, बुझी हुई ट्यूब लाइट नहीं है। क्या कहा? वो ट्यूब है। जलता हुआ बल्ब लाइट है, बुझा हुआ बल्ब लाइट नहीं है, वो बल्ब है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? लाइट किसको कहते हैं? जो प्रकाशमान पदार्थ या वस्तु हो उसका नाम लाइट है। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। तो बोले प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए क्या अन्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। लेकिन जिनमें प्रकाश भाव नहीं है उनको प्रकाशित करने के लिए तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो बोले ज्ञान जो स्वयं जानन स्वभाव वाला है वह पर को जाने, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, लेकिन उसको स्वयं को जानने में भी क्या बाधा है? क्या बाधा है? क्योंकि वह स्वयं को प्रकाशित करने वाला भी है उसी काल में और पर को प्रकाशित करने वाला भी है, क्योंकि उसका स्वभाव उत्पत्ति क्रिया जैसी क्रिया नहीं है, जानना तो ज्ञप्ति क्रिया जैसी है, जैसा वह प्रकाश भाव। फिर क्या कहते हैं? इसी प्रकार इसी प्रकार जो ज्ञेय भूत पर को जानता है, क्या कहा? जो ज्ञेय भूत अर्थात ज्ञेय स्वभाव वाला होने पर भी, आत्मा ज्ञान तो है ही लेकिन आत्मा ज्ञेय भी है, ठीक है ना? और ज्ञेय तो ज्ञेय है ही परंतु ज्ञेय ज्ञान नहीं है। आती बस समझ में? 6 द्रव्यों में आत्म द्रव्य ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। अन्य 5 द्रव्य मात्र ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। और ये जो आत्मा द्रव्य जो ज्ञान भी है ज्ञेय भी है, ये कैसा है कि ये जिन ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है उनको तो जानता है ही, और स्वयं ज्ञानवान होने पर भी स्वयं को भी जानता है, अर्थात स्वयं ज्ञेय को भी जानता है। तो क्या कहते हैं? इसी प्रकार जो ज्ञेय भूत पर को जानता है ऐसे ज्ञायक आत्मा को स्वज्ञेय के जानने के संबंध में, अर्थात स्वयं को जानने के संबंध में अन्य ज्ञायक की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मुझे मुझे जानने के लिए अन्य के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे ज्ञान से अपने को भी जान सकता हूं और मैं मेरे ज्ञान से पर को भी जान सकता हूं। पकड़ में ही बात? आपके ज्ञान से मैं अपने को जानूं ऐसा होता नहीं है। मुझे जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मेरा ही ज्ञान मुझे जानने में भी समर्थ है, और मेरा ये ज्ञान जिनमें ज्ञप्ति जानन रूप क्रिया नहीं है उनको जानने में भी समर्थ है, उस प्रकाश की भांति। क्योंकि स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति है। क्योंकि स्वयमेव को, मुझको स्वयं को ज्ञान क्रिया अर्थात मैं स्वयं ही ज्ञायक हूं, ज्ञान क्रिया की प्राप्ति अर्थात क्योंकि मैं स्वयं ही जानने वाला हूं, और जानने वाला सबको जानता है, पर को तो जानता ही है, स्व को भी जानता है। वो प्रकाश सबको प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्व को भी जानता है अथवा जान सकता है। क्या सिद्ध किया? कि ज्ञान स्व को भी जान सकता है। उल्टा सिद्ध किया। सिद्ध क्या कर रहा था? कि ज्ञान पर को भी जान सकता है। क्यों? लेकिन आचार्य देव क्या कहते हैं कि पर को जानने में तो विरोध ही नहीं है, वो स्व को भी जान सकता है। ये यहां पर सिद्ध किया जा रहा है कि ज्ञान स्व को भी जान सकता है। प्रश्न: आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता
और द्रव्य को आत्मा की ज्ञेय रूपता कैसे अर्थात किस प्रकार से घटित है। क्या प्रश्न उठा? दूसरा प्रश्न क्या है? आत्मा को द्रव्य की ज्ञान रूपता अर्थात आत्मा पर द्रव्यों का ज्ञान करे, एक बात। और दूसरा, और आत्मा स्वयं को ज्ञेय भाव से जाने, ये दूसरी बात कि अन्य ज्ञेय तो ज्ञान में लक्षित हुए और आत्मा ने अपने को भी उसी ज्ञान में ज्ञेय भाव से जाना। तो क्या प्रश्न उठा? आत्मा को द्रव्य की ज्ञान रूपता अर्थात अन्य द्रव्यों का ज्ञान होना और द्रव्यों को अन्य द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता अन्य अन्य द्रव्य आत्मा के जानने में आना, ज्ञान ज्ञेय संबंध, आत्मा का अन्य द्रव्यों को जानना और अन्य द्रव्यों का आत्मा में जानने में आना, ये रूपता किस प्रकार से घटित है। आचार्य अमरचंद्र देव की मूल टीका। क्या सिद्ध करेंगे कि ज्ञान पर को जाने और पर ज्ञान के जानने में आए, ये किस प्रकार से संभव है। पहला प्रश्न क्या था कि आत्मा पर को जानता है परंतु उसी काल में स्व को कैसे जाने अथवा स्व को कैसे जाने। और दूसरा प्रश्न क्या है कि ज्ञान पर को जाने और पर ज्ञान के जानने में आए, ऐसा किस प्रकार से घटित होता है। परिणाम वाले होने से आत्मा और द्रव्य परिणाम युक्त है। अब ये परिणाम वाला होने से आत्मा और द्रव्य परिणाम युक्त है का मतलब क्या हुआ? परिणाम का मतलब होता है परिणमन या नमन। पर्याय, ठीक है ना। और यहाँ पे जिस परिणाम की मुख्यता से बात कर रहे हैं ना, वो प्रमित गुण की मुख्यता से बात हो रही है। परिणमन स्वभाव है उसका, जानने में आने वाला और जानने वाला, ऐसा परिणमन स्वभाव वाला होने से। देखो अभी यहाँ पे खुद ही डिटेल करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम। देखो उत्तर, परिणाम वाले होने से। कौन है परिणाम वाले? कि छह द्रव्य परिणाम वाले हैं, आत्मा भी परिणाम वाला है और अन्य द्रव्य भी परिणाम वाले। आत्मा और द्रव्य परिणाम युक्त है अर्थात परिणमन युक्त है, परिणमन स्वभाव वाले। इसलिए आत्मा के द्रव्य जिसका अवलंबन है ऐसे ज्ञान रूप से परिणमित। क्या कहा? इसलिए आत्मा के द्रव्य जिसका अवलंबन है अर्थात द्रव्य जिसका स्वभाव है, वह आत्मा एक द्रव्य है। वो आत्मा कोई एक भाव नहीं है, वो आत्मा कोई एक विचार नहीं है, वो आत्मा कोई एक विकल्प नहीं है, वो आत्मा एक द्रव्य है। और द्रव्य का स्वभाव कैसा होता है? परिणमन स्वभाव। कैसा परिणमन स्वभाव बोला? कि जैसे उसके गुण है वैसा उसका परिणमन है। अनंत गुणात्मक है ना, तो ज्ञान गुण आदि के कारण से ज्ञान गुण आदि में परिणमित होने वाला। उद्गल में अजीब आदि जो उसके गुण है, स्पर्श रसगंध आदि आदि, तो स्पर्श रसगंध से परिणमित होने वाला, ऐसा। तो क्या कहते हैं? इसलिए आत्मा के द्रव्य जिसका आलंबन है ऐसे ज्ञान रूप से परिणमित अर्थात आत्मा ज्ञान रूप से परिणमित और द्रव्यों के ज्ञान का आलंबन लेकर ज्ञाकार रूप से परिणमित अबाधित रूप से तपती है। तपती है मतलब प्रतापवंत वर्तती है। तपती है का मतलब जलती है नहीं, तपती है माने गर्म होती है नहीं, बोले प्रतापवंत वर्तती है। वो कह रहे आत्मा का ऐसा प्रताप है, प्रताप है मतलब आत्मा का ऐसा स्वभाव है, ऐसी प्रसिद्धि है। जैसे आपने सुना होगा लोक में कि उस राजा का बड़ा प्रताप है। तो क्या प्रताप है उस राजा का? प्रताप। ताप माने ताप माने ताप माने जलाना मात्र नहीं, ताप प्रकाश के अंतर्गत भी आता है। जैसे सूरज को तपता हुआ सूरज कहते हैं ना, तपश होती है इसके अंदर। तो वह तपिश उष्णता स्वभाव है। और उष्णता का क्या स्वभाव है? बोले प्रकाश युक्त उष्णता होती है। माने प्रकाश और उष्णता सहभावी संबंध होता है इनके बीच में। उष्णता और प्रकाश में क्या संबंध होता है? सहभावी संबंध होता है। तो क्या कहते हैं वहां पर कि प्रताप है। प्रताप है माने ऐसा उसका ऐश्वर्य है, ऐसी उसकी कीर्ति है अथवा ऐसी उसकी प्रसिद्धि है। प्रसिद्ध है वो इस बात में। क्या प्रसिद्ध है? ज्ञान का क्या प्रताप है कि ज्ञान लोकालोक को जाने और लोकालोक ज्ञान के जानने में आए, ऐसा इस ज्ञान स्वभावी आत्मा का प्रताप है, प्रसिद्धि है। तो क्या कहते हैं? प्रतापवंत वर्तती। क्या योग्यता प्रतापवंत भी कह वर्तती है? सकते हैं, ऐसी योग्यता है उसकी। हाँ योग्यता है ऐसी। और यहाँ पे तो प्रताप कह के कहना समझाते कि उसका स्वभाव है,
और वह उसका प्रकाशित स्वभाव है, अर्थात वो जानने से ही तो जाना जाता है कि ये आत्मा है। अरे उसका वो तो उसका मूल भाव है ना, मूल स्वभाव है उसका। देखो, एक राजा की दो आंखें हैं, हमारे भी दो आंखें हैं। एक राजा के दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ है। एक राजा के दो पाँव हैं, हमारे भी दो पाँव हैं। तो आप उसे राजा और हमें रंक क्यों कहते हो? उसमें और हमें क्या अंतर है? कि भाई उसके पास इतना इतना साम्राज्य है जिसका उसकी हुकूमत या मलकियत है, जो तेरे पास नहीं है। ये भेद करता है ना राजा और रंक के बीच। ऐसे ही वो अन्य द्रव्यों का भी प्रताप है। प्रताप तो छह द्रव्यों में है, लेकिन जानन रूप प्रताप तो सिर्फ आत्मा के पास है। अथवा वो आत्मा तो अपने जानन वाले भाव से ही जाना जाता है कि ये आत्मा है, ज्ञान से ही पहचाना जाता है ये आत्मा है। अगर ज्ञान गुण को ही हम गौण कर दें, तो क्या इस विश्व में, इस लोक में आत्मा को जाना पहचाना जा सकेगा? नहीं जाना पहचाना जा सकेगा। प्रताप माने उसकी मुख्यता, उसका मेन भाव। स्वभाव तो है ही, योग्यता तो है ही, लेकिन वहां प्रताप कहते हैं कि वो मूल भाव है ना, ये आत्मा है। कैसे पहचाना? बोले ज्ञान के परिणमन के कारण पहचाना ये आत्मा है। यदि ज्ञान का परिणमन नहीं होता तो कोई नहीं कहता कि ये आत्मा है। वो एक इंद्रिय भी केवल ज्ञान में आत्म भाव से, जीव भाव से पहचाना जाता है, क्योंकि वो ज्ञान रूप से परिणमित हो रहा है। तो परिणामी स्वभाव है छह द्रव्यों का। उसमें आत्मा का परिणाम कैसा है? ज्ञान स्वभाव। तो ज्ञान स्वभाव का अवलंबन, यानी कि ज्ञान स्वभाव का आत्मा ज्ञान ही स्वभाव वाला होने के कारण जानता है, और अन्य द्रव्य ज्ञान में जानने में आने वाले स्वभाव वाला होने के कारण ज्ञान में जानने में आते हैं। साधारण सी बात कहें तो छह द्रव्यों में एक परमित्व गुण है, और उस परमित्व गुण का लक्षण है कि वो जाना जाए। किसके द्वारा जाना जाए? बोले ज्ञान के द्वारा जाना जाए। तो आत्मा के पास ज्ञान है और सभी द्रव्यों के पास परमित्व है। तो आत्मा ज्ञान के माध्यम से छहों को जानता है, और छहों प्रमित्व के कारण आत्मा के जानने में आते हैं। यही बात समझ में? कैसे जानता है आत्मा पर को, और पर कैसे आते हैं जानने में आत्मा के? बोले आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वभावी है, एक बात। और छहों द्रव्य प्रमित्व गुण वाले हैं। तो प्रमित्व का स्वभाव होता है जो ज्ञान के माध्यम से जाना जाए। और ज्ञान किसके पास है? बोले आत्मा के पास है। तो आत्मा समस्त प्रमित्व भाव वालों को जानता है। तो किस किस के पास है वो प्रमित्व भाव? बोले छह के पास है, इसलिए वो छह को जानता है। आ गई बात समझ में? उस बात को यहाँ पे इस प्रकार से कहा है। वैसे तो आपका समय हो गया, 2-3 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पूरा कर दे। है ना? चलो। अन्य द्रव्यों के ज्ञान का अवलंबन लेकर ज्ञेयाकार रूप से परिणमित, अर्थात ज्ञेयाकार माने जो ज्ञान के जानने में आए, वैसे ज्ञेयाकार परिणमित अबाधित रूप से तपती है, अर्थात प्रतापवंत वर्तती है। ब्रैकेट में क्या लिखा? आत्मा और द्रव्य समय समय पर परिणमन किया करते हैं। वे कूटस्थ नहीं है, अर्थात परिणमन स्वभाव वाले हैं, कूटस्थ नहीं है। समय समय पर माने प्रति समय पर। समय समय पर माने कभी कभी नहीं। समय समय पर मतलब प्रति समय। हमारे यहाँ समय समय का मतलब होता है कभी कभी, लेकिन वहां कभी कभी नहीं है इसका अर्थ, यहाँ पे है प्रति समय। क्या है? परिणमन करते हैं, वे कूटस्थ नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञान स्वभाव से और द्रव्य ज्ञेय स्वभाव से परिणमन करता है। ज्ञान जानन रूप परिणमन करता है, और सभी द्रव्य ज्ञेय रूप से परिणमित होते हैं। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव में परिणमित आत्मा, आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान भाव होने के कारण ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ, ज्ञान के अवलंबन भूत अर्थात ज्ञान स्वभावी होने से द्रव्यों को जानता है। और द्रव्य क्यों जानने में आते हैं? क्योंकि वो ज्ञाकार स्वभावी होने के कारण, अर्थात परमित भाव वाले होने के कारण ज्ञान के जानने में आते हैं। और ज्ञेय स्वभाव से परिणमित द्रव्य ज्ञेय के अवलंबन भूत अर्थात ज्ञेय स्वभावी होने के कारण, ज्ञेय अवलंबन भूत माने ज्ञेय स्वभावी। ज्ञेय स्वभावी कहने का मतलब होता है परमित गुण की मुख्यता वाले। परमित गुण की मुख्यता वाले, इसको कहते हैं ज्ञेय स्वभावी। आती है बात समझ में? ज्ञेय का अर्थ क्या होता है? बोलो फटाफट जल्दी से। ज्ञेय किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? जो जानता हो। ज्ञेय किसे कहते हैं? जो जानने में जो आता हो। जानने में आते हैं। सीधी बात, उसको ज्ञेय कहते हैं। है ना? तो वहां पे जब इन्होंने कहा कि ज्ञेय के अवलंबन भूत, यानी कि ज्ञेय स्वभाव होने के कारण, और ज्ञेय स्वभाव होने के कारण कहने का मतलब है कि सभी प्रमित। द्रव्यों में परमित गुण की मुख्यता होने के कारण। है ना? ज्ञान में अर्थात आत्मा में, ज्ञान में आत्मा में, ऐसा लिखा ना अलग अलग।
तो ज्ञान में अर्थात आत्मा में ज्ञात होते हैं, अर्थात जानने में आते हैं। तो दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए, एक कि ज्ञान पर को तो जानता है परंतु स्व को कैसे जाने, एक बात। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे रखा कि ज्ञान ज्ञेय को जाने और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आए, ये कैसे संभव है। तो इन दोनों भावों को समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान तो है ही, और ज्ञान स्वज्ञेय भी है, और अन्य अन्य समस्त परज्ञेयों को जानने वाला भी है। ऐसा इस ज्ञान का व्यक्ति भाव रूप स्वभाव है, ऐसा यहाँ समझाते हैं। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन द्वारा तात्पर्य वृत्ति गाथा में समझाया जाएगा, तो वह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंताणम।